वेलकम टू एमएच एजुकेशन। साथियों, आज है 25 मार्च और हम लेकर आए हैं दैनिक करंट अफेयर्स। ये मास्टर क्लास है जिसको हमने 360 डिग्री पर एनालिसिस किया है और इसमें हमने कवर किया है रक्षा, अर्थव्यवस्था, तकनीक और वैश्विक जो नीतियाँ हैं इन सभी को कवर किया है। सो बिना किसी देरी के चलिए साथियों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी जो डे है 2026, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो साथियों इसकी थीम रखी गई है, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट वन है। अगर हम देखें इसको तो 24 मार्च को जो है विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाएं। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी पैदा करने वाले जीवाणु की खोज की थी। इसी ऐतिहासिक मील के पत्थर के सम्मान में यह जो दिवस है मनाते हैं। अगर हम देखें तो इसके कारक हैं, यानी कि टीबी किस वजह से होता है, तो माइक्रो बैक्टीरियम जो है ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु जो होता है उसके जरिए होता है ये। और इसका टीका जो होता है, इसकी जो वैक्सीन होती है वो बीसीजी की होती है, यानी कि बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन होती है। इससे टीबी से जो अंग प्रभावित होता है वो कौन होते हैं? लंग्स होते हैं, यानी फेफड़े होते हैं, मुख्य रूप से फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये आपके साइंस से रिलेटेड चीज़ भी है, जीके से भी रिलेटेड है और करंट अफेयर से तो रिलेटेड है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंतरिक सुरक्षा CAPF अम्ब्रेला बिल 2026 की बात करते हैं। तो हम देखें, प्रश्न देखिएगा आप, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF जो है सामान्य प्रशासक विधेयक 2026 के तहत कितने प्रमुख अर्धसैनिक बलों को एक साथ जो है समान कानून ढांचे के तहत लाया जाएगा? तो वो है 5। कितने साथियों? 5 हैं। यह विधेयक 5 मुख्य अर्धसैनिक बलों जैसे कि CRPF है, BSF है, CISF है, ITBP है और SSB जो है उसके लिए समान नियम और कानून ढांचा बनाने के लिए लाया गया है। इसके तहत महानिरीक्षक स्तर के 50% पद, अतिरिक्त महानिदेशक पद के 67% पद और विशेष DG के 100% पद जो है IPS अधिकारी द्वारा भरे जाने अनिवार्य किए गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 2025 के पूर्ण निर्णय को पलटता है। अगर हम देखें स्टैटिक जीके की बात करें तो मंत्रालय क्या है? गृह मंत्रालय। और के मंत्री कौन है? अमित शाह है। CAPF के अंतर्गत कुल बल कितने आते हैं? 7 आते हैं। उक्त में से 5 के अलावा असम राइफल्स और NCG भी है। 5 तो मैंने ऊपर डिस्कस किए थे साथियों, CRPF है, BSF है, CISF है, ITBP है और SSB है। इसके अलावा 2 क्या हैं? असम राइफल्स और NSG है। नवीनतम नियुक्तियों के बारे में अगर पूछे, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे तो BSF के नए DG कौन बने हैं? प्रवीण कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखिएगा। ITBP के नए जो DG है कौन बन गए हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। समुद्री कूटनीति बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ये प्रश्न एग्जाम छपने लायक है। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 जो है, जिसमें भारत के INS नीलगिरी ने भाग लिया, किस देश का द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगर हम देखें तो एक द्विवार्षिक यानी हर 2 साल में होने वाला जो है बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास होता है, जिसके नेतृत्व की बात करें तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी करती है। 1993 में हुए इस अभ्यास का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और 18 से अधिक देश जो हैं उनके बीच तालमेल को मजबूत करना रहा है। इस साल की बात करें तो 20 से अधिक युद्धपोत जो है इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। स्टैटिक जीके की बात करें तो INS की बात करें, नीलगिरी की बात करें तो प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित अत्याधुनिक युद्ध जो है युद्धपोत है ये, इसका निर्माता कौन है? मंझगांव डाक, मुंबई है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। खेल जगत से प्रश्न लिए हमने, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो हम देखेंगे अरुंधति रेड्डी। फरवरी 2026 के ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो वो जीता है अरुंधति रेड्डी ने। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए, अरुंधति रेड्डी ने। विस्तृत विशेषण की बात करें तो अरुंधति रेड्डी को जानते कुछ हम
भारत की तेज तेज गेंदबाज है अरुंधति रेड्डी को ऑस्ट्रेलिया में हुई T20 सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए जो है 3 मैचों में 8 विकेट, यानी 3 मैच में क्या किए 8 विकेट लेने वाली जो है 8 विकेट ले लिए, उसके लिए उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस महीने के लिए पुरुष श्रेणी में यह पुरस्कार पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को मिला है, जिन्होंने T20 के विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था। अगर हम स्टैटिक जी की बात करें तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, आपसे एग्जाम प्रश्न पूछे कब बताना है, 1909 में हुई थी। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, यूएई में है यानी कि दुबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, जय शाह है। जनवरी 2026 के विजेता की बात करें तो कौन रहे हैं, डेरिल मिशेल रहे हैं जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और शोभना मोस्तारी रहे हैं बांग्लादेश से। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिक इंटेलिजेंस की बात करें, ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो कोयला उत्पादन में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने लगातार दूसरे वर्ष कोयला उत्पादन में जो है ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है। वो आंकड़ा क्या है, 1 बिलियन टन का। 1 बिलियन टन, बहुत अत्यधिक मात्रा में उत्पादन जो है हुआ है इंडिया में कोयले का। अगर हम देखें तो भारत ने आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कोयला उत्पादन में भारी वृद्धि की है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही भारत ने लगातार दूसरे साल 1 बिलियन टन उत्पादन का जो है आंकड़ा पार कर दिया है। इसमें कोल इंडिया लिमिटेड और निजी खदानों का जो है प्रमुख योगदान रहा है। अगर हम देखें स्टैटिक जीके की बात करें तो वैश्विक स्थिति देखें, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक और उपभोक्ता भी है। शीर्ष स्थान पर बात करें तो झारखंड है, विशेषकर जरिया क्षेत्र। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड में होता है, और खास करके झारखंड में भी कहाँ पर, जरिया में। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी जो कोयला खनन कंपनी है, इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है साथियों, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। भू राजनीतिक प्रभाव, इसको हम जानते हैं। ऊर्जा संकट के कारण जो है ईंधन पर राशनिंग जो है शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ जो है यानी कि ईयू कौन सा देश बन गया है, तो बनने वाला है स्लोवेनिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, स्लोवेनिया है। अगर हम देखें तो मध्य पूर्व संकट के कारण होर्मुज जलसंधि जो है से कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। स्लोवेनिया ने जो है ईंधन सस्ता होने के कारण पड़ोसी देशों इटली ऑस्ट्रेलिया से जो है ईंधन भरवा लिए थे। संकट से बचने के लिए स्लोविया सरकार ने जो है राशनिंग लागू की है। आम नागरिक को केवल दिन में 50 लीटर और ट्रांसपोर्ट जो है उनके लिए 200 लीटर ईंधन खरीदने की जो है सुविधा दी गई है। अगर हम बात करें स्लोवेनिया की बात करें तो राजधानी क्या है इसकी, लजुबलजाना इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है, यूरो है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, रॉबर्ट गोलोव है। यूरोपीय संघ की बात करें तो वर्तमान में 27 सदस्य हैं। स्लोवेनिया 2004 में है इसका सदस्य बना था। नेक्स्ट, तकनीकी क्रांति के बारे में पढ़े तो हम टेराफेब जो है प्रोजेक्ट और एआई का भविष्य। अगर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, एआई की बात करें तो चिप उत्पादन में बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए टेराफेब जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत जो की गई है वो किसके द्वारा की गई है, आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आपको बताना है एलन मस्क ने इसकी शुरुआत करी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। एलन मस्क ने ऑस्टिन टेक्सास में टेराफेब नामक एक महत्वाकांक्षी जो है सेमीकंडक्टर पहल की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य टेस्ला की जो 5वीं पीढ़ी की जो है एआई चिप यानी AI5 जो है उसका तीव्र उत्पादन करना है, जिसमें क्या होगा कि एआई हार्डवेयर की जो है हार्डवेयर में क्रांतिकारी बदलाव आ सकेंगे और निर्भरता जो है कम हो सकेगी। अगर हम देखें एआई आधारित हालिया ऐप की बात करें तो नेवर अलोन जो है 2025 लॉन्च किया गया था। AIMMS जो है दिल्ली द्वारा छात्रों ने आत्महत्या रोकने हेतु लॉन्च इसको किया है। एलन मस्क की जो प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी है, वो टेस्ला है, स्पेस एक्स है और एक्स है, और साथ ही में न्यूरोलिंक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम राजनीति से लेके आए हैं। समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी का जो विस्तार अगर हम देखें तो समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी जो विधेयक को विधानसभा में पेश और पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है, ये बन गया है गुजरात। तो साथियों अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पहला राज्य कौन रहा है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। पहला राज्य है उत्तराखंड। इसके बाद में गुजरात राज्य ने जो है अपने समान नागरिकता संहिता जो कानून है 2026 पेश किया है। ये सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में धर्म के बजाय एक कानून की जो है
समानी ढांचा सुनिश्चित करता है। अगर हम देखें संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 44 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत डीपीएसपी जो है के तहत यूसीसी का उल्लेख किया गया है। अगर हम देखिए गुजरात को, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, वित्तीय समावेशन की बात करें तो महिला SHG के लिए यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट है। ठीक है साथियों, तो अगर हम देखें महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG जो है, उनके सदस्यों का जो है भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट खाता किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च करने वाला कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा है। आपको ध्यान में रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। अगर हम देखें तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए भारत का पहला जो है यूपीआई आधारित ओवरड्राफ्ट लॉन्च कर दिया है। इससे क्या होगा? महिलाओं को अपनी बैंकिंग जरूरतों के लिए तुरंत और डिजिटल रूप से ऋण जो है प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी। अगर हम देखें बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वडोदरा, गुजरात में है। सशक्तिकरण पुरस्कार हाल ही में झारखंड की कल्पना सोरेन को ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों कि एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया, तो आपको नाम ध्यान रखना है, कल्पना सोरेन को। अब साथियों हमने जो पढ़ा है उसको हम एज ए शॉर्टकट में उसको देख लेते हैं, यानी एज ए रिवीजन के तौर पे हम इसको देख रहे हैं। CAPF अम्ब्रेला बिल से 5 बिलों का एकीकरण किया गया और कमांड संरचना में जो है बदलाव किया गया है। काकोडो की बात करें तो INS नीलगिरी द्वारा इंडो पैसिफिक शक्ति में प्रदर्शन किया जाएगा। समाज और स्वास्थ्य की बात करें तो हम टीबी खत्म कर सकते हैं। टीबी विश्व टीबी दिवस पर जो है ये वैश्विक संकल्प है, यानी ये थीम भी है। टीबी दिवस को मनाया जाता है 24 मार्च को। उत्तराखंड के बाद गुजरात बना यूसीसी लागू होने वाला भारत का दूसरा राज्य। तो पहला आपको ध्यान रखना उत्तराखंड, दूसरा कौन सा है? गुजरात है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो महिलाओं के लिए पहल की इसने यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई है। भारत का जो कोयला उत्पादन में लगातार दूसरे वर्ष जो है 1 बिलियन टन का जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गया है। सेमीकंडक्टर निर्भरता जो है कम करने के लिए अब एलन मस्क ने जो है टेराफेब प्रोजेक्ट यानी AI5 जो है लॉन्च किया है। अब हम देखें तो खाड़ी के संकट के प्रभाव से स्लोवेनिया में ईंधन जो है राशनिंग यूरोप के ऊर्जा संकट को उजागर करती हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से हमने आज के करंट अफेयर विस्तृत व्याख्या के साथ में कवर किए हैं। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इसमें और क्या बदलाव चाहते हैं हमें सुझाव जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।